गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं? कल सीबीएसई ने अपने क्लास 10th और 12th के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट के डिक्लेयर होने के पश्चात देखने को ऐसा मिला कि बच्चों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। सबों बच्चों के अच्छे रिजल्ट आए हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में खास करके थंबनेल को देख करके आपको लग रहा होगा कि सीबीएसई के अपडेट के तहत मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वैसे बच्चे जिनको मार्क्स कम आ गए हैं या अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको क्या करना है। देखिए, सीबीएसई ने कल ही रिजल्ट के साथ जो वेरिफिकेशन के बारे में नोटिफाई कर दिया है और नोटिफिकेशन को देखने से आपको लग रहा होगा कि कैसे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है और किस तरह से देखना होता है। तो मैं आपको एक एक स्टेप बाय बताऊँ, वीडियो पर बना रहिएगा। मैं हूं मिथिलेश कुमार सिंह, मिथिलेश बायोलॉजी क्लासेस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि क्लास 10 और 12 दोनों वेरिफिकेशन और मार्क्स के लिए पहले उनको जाना होगा। वेरिफिकेशन ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 500 रुपया उनका सूत्र लगेगा। उसके बाद फोटो कॉपी ऑब्टेन करने के लिए क्लास 10 के लिए 500 रुपया और क्लास 12 के लिए 700 रुपया ईच सब्जेक्ट। फोटो कॉपी और पेंसिल शीट के लिए ईच सब्जेक्ट लगना होगा। यदि आपको फोटो कॉपी देखने से लगा कि इस क्वेश्चन में मार्किंग ठीक नहीं की गई है, इसका इवैल्यूएशन नहीं ठीक किया गया, तो पर क्वेश्चन वाइज जो है आपको 100 रुपया देना होगा। इसका डिटेल डेट शीट मैंने इस वीडियो में अंत में डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं, या आपको सूचना मिल भी गई हुई। सीबीएसई ने अपने ओपन वेबसाइट पर, जहां पर ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर नोटिफिकेशन जारी किया। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब जो विशेष बात है मैं बताना चाहूँगा कि देखिए भाई, इसमें इस बार सीबीएसई ने ऐड लगा दिया, पिछले साल तक नहीं था, कि मार्क्स आपके कम भी हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं। इवन एक मार्क्स कम भी होगा तो वो भी काउंट किया जाएगा। तो आप वेरिफिकेशन और मार्क्स में जाएंगे तो बिना सोचे समझे ना जाए, सोच समझ लेंगे कि आपने सही ढंग से लिखा है और आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपके जो मार्क्स आए हैं वो सही नहीं है, तो वेरिफिकेशन आइए। खुदा न खास्ते यदि मार्क्स आपके कम हो गए तो फिर कम वाला मार्क्स को देगा, क्योंकि सीबीएसई अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखती है। वो नहीं चाहती है कि हमारा जो इवैल्यूएशन पैटर्न पर किसी तरह का कोई सवालिया निशान लगाया जा सके। कुछ बच्चों ने फोन करके बताया कि सर मेरा ये मार्क्स, मैं पास तो हूँ लेकिन मेरे मार्क्स जो अच्छे नहीं आए, तो क्या इम्प्रूवमेंट के लिए मैं जा सकता हूँ? तो ऐसे बच्चों को मैं बता दूँ कि इम्प्रूवमेंट के लिए उनको अगले साल 2025 की परीक्षा में देनी होगी, क्योंकि जो लिस्ट आती है कंपार्ट का स्कूल में आती है, उन्हीं लोगों का लिस्ट आती है जो कंपार्ट देना चाहते हैं या जिनको कंपार्ट मिला हुआ सीबीएसई की तरफ से। एक आता है रिपीट इन थ्योरी। तो रिपीट इन थ्योरी करने का मतलब हुआ कि वो कंपार्ट नहीं है, वो इम्प्रूवमेंट केस में है। इम्प्रूवमेंट उनको अगले बार देना होगा। अब देखिए, इम्प्रूवमेंट के साथ क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि आपने दिया, यदि आपके मार्क्स बढ़ गए तो वेल एंड गुड, नहीं बढ़े, अगर कम रह गए तो वही जो मार्क्स आपका पहले वाला था वही रहेगा। अब इम्प्रूवमेंट के बाद सीबीएसई इम्प्रूवमेंट मार्क्स के लिए अलग से एक मार्कशीट बनाकर देती है, जिस पर सिर्फ उसी सब्जेक्ट का लिखा हुआ रहता है जिस पर आपने इम्प्रूवमेंट किया। पहले जो एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट बनती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको 2 मार्कशीट लेकर हैंडल करना होगा। तो 2 मार्कशीट लेकर हैंडल करना भी समस्या के उत्पन्न कर देता है। कहीं भी लेकर जाए तो आपको हर 2 मार्क्स प्रोड्यूस करना होगा। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी स्टेप लीजिए तो आप सोच समझ के लीजिए। मार्क्स कम आए इसका मतलब आपके जिंदगी का या कैरियर यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता। आगे बहुत सारे रास्ते हैं, आप अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ भी सकते हैं। आप मेहनत कीजिए, अच्छे जगह पर जाइए, अच्छे जगह रिजल्ट लाइए, अच्छे जगह काम कीजिए। पुरानी चीज़ों को भूल जाइए, जो हो गया सो हो गया। हाँ, अगर लगते हैं कि आपने सही ढंग से लिखा है, आपके साथ जस्टिस नहीं हुई है, इवैल्यूएशन सही ढंग से नहीं होता। सीबीएसई में ऐसा होता है कभी कभी कि भाई जेन्युइन बच्चे को मार्क्स नहीं आ पाते। वो निर्भर करता है कि इवैल्यूएटर कैसा था, कैसे ने उससे कॉपी को इवैल्यूएट की। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन यदि जिन बच्चों को कंपार्ट लगा वो ध्यान रखें, कंपार्ट की परीक्षा बहुत जल्दी ही होती है। जुलाई के 15 या 16 के आसपास एग्जामिनेशन होगा और रिजल्ट जो है अगस्त के फर्स्ट वीक आते आते हो जाता है, ताकि बच्चे का साल बर्बाद नहीं हो। इसलिए जिनको कंपार्ट लगा वो कंपार्ट की तैयारी में लग जाए। कंपार्ट का नोटिफिकेशन 8-10 जून के आसपास में आएगा। भरने के लिए आप स्कूल के थ्रू ही कंपार्ट भर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट वाले जो केस होता है वो प्राइवेटली भरते हैं। अब बच्चे समझ में नहीं आता है कि प्राइवेट क्या होता है और स्कूल से फॉर्म क्या होता है। याद रखिए, सीबीएसई के करिकुलम में एक बार जो रेगुलर स्टूडेंट किसी कारणवश रिजल्ट गड़बड़ हो जाती है उसको, तो वो अब उस प्राइवेट की कैटेगरी में आ जाता है। प्राइवेट की कैटेगरी का मतलब आपको ऑनलाइन स्वयं भरना होगा। इसके लिए प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए नोटिफिकेशन सीबीएसई समय समय पर जारी करती है और आपकी परीक्षा जो होती है और आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी आते हैं वो आपके घर पर, आपके दिए हुए एड्रेस पर आते हैं।
इसलिए कोई भी स्टेप लेने से पहले आप सोच समझ के कीजिए, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। आपको लगे कि नहीं ठीक है, तब इम्प्रूवमेंट के बारे में न सोचिए। कंपार्ट लग गया तो मैं तो ये कहूँगा कि कंपार्ट देकर क्लियर करके अपने रिजल्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि भाई एक बार सीबीएसई में लग जाने पर फिर परेशानी हो जाती है, बच्चे निकल नहीं पाते हैं। प्रेशर नहीं लेना है आपको, अपने रिजल्ट के बारे में सोचना है, पढ़ाई करने पर लग जाएगी, क्योंकि कंपार्ट में बहुत कम बच्चों की होती है संख्या, और उसमें भी थोड़ा क्वेश्चन पेपर नॉर्मली मॉडरेट ही रहता है, लेकिन इवेल्युएशन जो होते हैं, इवेल्युएटर के दिमाग में बस रहता है कि भाई कंपार्ट वाले विद्यार्थी है, इसलिए बड़ा सख्ती से लोग कॉपी चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे के द्वारा कंपार्ट क्लियर नहीं होता है, लेकिन उसको सही ढंग से सही स्ट्रेटजी तैयारी करने के पश्चात ही होती है। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि यदि आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट दे करके आप रिजल्ट अच्छा कर सकते हैं, तभी इम्प्रूवमेंट दीजिए। यदि आपको कंपार्ट आया है तो कंपार्ट दीजिए, कंपार्ट क्लियर कीजिए। और जो एब्रीविएशन यूज होता है, जैसे RT हुआ, रिपीट इन थ्योरी, तो रिपीट इन थ्योरी करने का मतलब सीबीएसई मानती है कि आपका इस पेपर में नंबर अच्छा नहीं है, आप थ्योरी में रिपीट करके मतलब इम्प्रूवमेंट करके अपना रिजल्ट को सुधार सकते हैं। फिर अगले वीडियो में जिस तरह का कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट करूँ। बने रहिए वीडियो पर। धन्यवाद।